स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो या केवीएस की परीक्षा हो, उस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 180 डिग्री का है तो अष्टभुज का बाह्य कोण कितना होगा। अगर वो अंत्यकोण की बात कर रहा है कि अंत्यकोण अगर 180 डिग्री का है और अष्टभुज के अगर बाह्य कोण की बात की जाए तो वह कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है वह क्या है कि सम अष्टभुज की अगर मैं बात करूँ, सम अष्टभुज का जो प्रत्येक कोण होता है एक 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब अंत्यकोण कितने का दे रहा है भाई? अंत्यकोण जो दे रहा है वह दे रहा है 135 डिग्री का। अंत्यकोण कितने का दे रहा है? 135 डिग्री का दे रहा है। तो वह ये पूछ रहा है कि अगर अष्टभुज का फिर बाह्य कोण कितना रह जाएगा। अगर अंत्यकोण 180 डिग्री का हो गया, 135 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पर अगर 180 में से अगर 135 माइनस कर दिए जाएं तो उसका जो बचा हुआ बाह्य कोण है वह कितना हो जाएगा, अर्थात 180 माइनस का 135। अगर 180 में से माइनस का 135 करें तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। कितना रह जाएगा, 45 डिग्री। तो उसका जो बाह्य कोण है वह बाह्य कोण कितना, अष्टभुज का जो बाह्य कोण है वह कितना रह जाएगा, 45 डिग्री रह जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 85 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। वेरी गुड। कितने लड़के हैं? 85 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। लो भाई, अब ये कह रहा है कि अगर सार्वजनिक परीक्षा में लड़कों का प्राप्त माध्य 40%, लो भैया 40% लिख लो, प्लस और क्या कह रहा कि लड़कियों का जो औसत माध्य है वह कितना है, 60% लिख लिया, मल्टीपल 60। अब ये कह रहा अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि क्या पूछ रहा है, तो विद्यालय का जो औसत माध्य प्राप्त अंक प्रतिशत में क्या होगा। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में यहाँ पर यानी परसेंटेज लगाने की, बत्ते में 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक परसेंटेज इज इक्वल टू, अगर एक परसेंटेज की अगर बात करूँ तो एक परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 माना जाता है। तो यहाँ पर कितने दे रहा है, 85 लड़के और 35 लड़कियाँ हैं, तो 85 और 35 को जोड़ लो, 85 और 35 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 120। कितना हो जाए, 120। ऊपर आप मल्टीपल कर लीजिए। अगर 85 का मल्टीपल 40 में करेंगे तो 4 पंजे 20, 32 और 2 34, 3400 प्लस पंजे 30, 70 18, 21। कितना हो गया, 3400 और 2100 हो गया। लिख लीजिए भाई, इसका जो मान आ गया वह कितना आ गया, 3400 आ गया, और इसका जो मान हो गया वह कितना हो गया, 2100। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 4 और 1 5, और 3 और 2 5, कितना आ गया, 5500 बट्टे 120।
दो बिंदी सिंगल बिंदी काट दीजिए, 12 से ये काट दीजिए तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 48 कितना बच्चा 7 बच्चा, 12 पंजे 7, 10 बच्चा, 12 सिंह 72, 12 अट्ठे 96 पॉइंट लगाए, भिंडी बढ़ाई 12 अट्ठे 96, 3 बच्चा और 12 तियो 70। तो जो इसका औसत परसेंटेज की अगर बात की जाए तो इसका जो औसत परसेंटेज आ गया वह 45.83% आ गया। 45.83%। तो अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से अगर 20 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 20 वर्ष में कितनी हो गई 2 गुनी हो गई, तो वह 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर कोई सरल ब्याज की अगर बात करे कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात कर रहा है तो वह कितनी दे रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट से वह बोल रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया अगले 40 वर्ष में अगर वही धनराशि अगर पूछी जाए तो 40 वर्ष में कितनी हो जाए, अगर वही धनराशि 40 वर्ष में कितनी हो जाए, 40 वर्ष की अगर बात की जाए तो 20 वर्ष में 2 गुनी, तो 40 वर्ष में कितनी हो जाए 40 वर्ष में वह धनराशि 3 गुनी हो जाएगी। और 40 वर्ष में जब 3 गुनी हो गई, डिफरेंस कितने का आ रहा 20 का आ रहा, तो वह 60 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष में जो वह धनराशि होगी वह कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 4 गुनी हो जाए। तो इसकी जो कितनी वह यही पूछा था कि कितने वर्षों में वह राशि 4 गुनी हो जाए, तो अर्थात 60 वर्षों में वह जो धनराशि थी वह 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी संख्या का मान लो कोई संख्या है तो उसका 35% अगर उस संख्या का कितना गुना होगा, तो 35% की बात करी, परसेंटेज जहाँ लगा होता है उसके बट्टे में 100 कर दीजिए, तो 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 100, तो कितने गुना हो जाएगा 7 बट्टे, इसका जो करेक्ट आंसर कितने गुना होगा तो 7 बट्टे 20, 7 बट्टे 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगर 4800 का 36% परसेंटेज दे रहा है, बट्टे 100 कर लीजिए, मल्टीपल 1320 मल्टीपल का, जहां पर का शब्द आ गया वहां पर क्या मल्टीपल का सिंबल लगा दीजिए, जहां पर मल्टीपल है वहां कोई चेंजिंग नहीं है, जहां पर मल्टीपल का सिंबल दिया है वहां पर क्या कर दें मल्टीपल का सिंबल लगा दें। और कितना कह रहा 0.2%, तो इसके भी अपॉन में 100 लिख लीजिए। ये जो दो बिंदी थी और 2 से ये 2 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर जैसे दशमलव बताएंगे तो बिंदी नीचे बढ़ जाएगी, तो एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए 50, 2 से काटेंगे 50 बार कट जाएगा, और फिर काट दीजिए तो कितने बार 66 बट्टे 25, इसका आपस में मल्टीपल कर लीजिए। अगर 48 का मल्टीपल अगर 36 से किया जाए तो यहाँ पर कितना है 5 से डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, 5 से 31 और 5 15 और 3 1800 और 36 दूनी 72, तो कितना हो गया 36 दूनी 72, 1800 में घटाएंगे तो 1728, कितना हो गया इसका 1728 हो गया। और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए कि अगर हम 66 को किससे काटेंगे, मल्टीपल का सिंबल है, मल्टीपल का सिंबल लगा दीजिए। हाँ 66 को 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50, कितना बच्चा 11, और दशमलव बढ़ाया बिंदी बढ़ाई और 25 का 150, कितना 1 बच्चा और 25 चौका 100, तो 2.64, तो इसका जो अगर मल्टीपल किया जाए तो कितना हो जाएगा इसका मल्टीपल 4561.92 है कहीं ऑप्शन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि 714071560935416114371736 किसके इक्वल होगा? आपस में सभी को जोड़ दो, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और का 3, कहाँ कहाँ है 3? 3 में सिंबल 1, इसकी पावर कितनी हो गई 1, 6 4 10, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17 और 1 18, इसमें भी है 8, इसमें भी है 8, ये तो होगा नहीं। तीन 4 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, इसमें भी है 14, 4 इसमें भी है 4 और इसमें नहीं है तो ये भी हट गया। 7 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 किसमें है? इसमें किसमें? तीसरे ऑप्शन में, इसमें नहीं है तो ये भी हट गया। यानी अगर यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन अगर गलत हो गए तो एक जो बचेगा भाई तो आपका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है, जितनी ब्रैकेट में संख्या, उन संख्याओं को जोड़ लीजिए, 96 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर होगा वह आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 9 2 11, 11 और 5 16, 11 और 5 16 और 1 17, 5 और 6 6 और 8 14 और 1 15, 4 7 14 और 1 15, 1 5 5 76 अपॉन 96, 96 से डिवाइड कर लीजिए। 96 से अगर 155 को डिवाइड करेंगे कितने बार? 1 बार जाएगा। फिर कितना बच गया यहाँ पर? 55 59 59 बच गया। और 59 कितने बार चला जाए? 10 5 50 और 10 7 तो क्या बार चला जाए? 5 बार चला जाए। 6 बार, 9 सिक्के 54, 6 बार चला गया। अब 6 है कहाँ कहाँ? इसमें पहले ऑप्शन में है नहीं, हटा दो इसको। और तीसरे में नहीं, इन दोनों में नहीं है। अब जो भी जाए कितने बार? 2 बार चला जाए। 2 कहाँ किसमें है? दूसरे ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 162.0.25। बाकी ये तीनों कैसे हो गए? गलत हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह कितना हो गया? एक ऑप्शन बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह कितना हो गया? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि ए बी किसी स्थान पे 5 किलोमीटर की चाल से जाता है, की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर की वापस से आता है। अगर मैं A1 की बात कर लूँ, यानी चाल तो वही है, तो A1 जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और रिटर्न की जो चाल है उसी पर्सन की है, तो हम उसको A2 मान लूँ या X और Y मान लें, जैसी आपकी मर्जी है, मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ पर यह पूछ रहा कि औसत चाल की अगर बात की जाए तो स्पीड एवरेज की अगर बात की जाए, तो स्पीड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy या 2a1 बट्टे a1 प्लस a2। तो औसत चाल अगर बात की जाए, औसत चाल A1 A2 माना है तो A2 A1 इंटू A2 अपॉन A1 प्लस A2। अब क्या कह रहा था कि जो उसकी चाल थी, कैसी चाल थी? 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। A1 की चाल कितनी थी? 5 से थी, और A2 की चाल कितनी थी? 5 से थी। तो 2 5 गुणे 4 अपॉन 5 प्लस 4, 5 चौक 20 और 20 और दूनी 40
अपॉन 5 और 4 9। अगर उसकी एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए तो 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड क्या होगी उसकी हो जाएगी। तो देख लीजिए 40 किलोमीटर, 40/9 किलोमीटर कहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया 40/9 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड। हाँ, स्टडी फॉर सक्सेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 और 300 के बीच में 13 के गुणज, 13 के गुणज का मतलब हो गया, गुणज का जो यहाँ पर मान है वह क्या है गुना। तो 13 बराबर 13n मान लो, और 100 और 300 के बीच की बात कर रहा है, तो यहाँ पर n बराबर यानी मिनिमम संख्या 13 सत्ते 91, 100 से कम है, 13 अट्ठे 104, तो n बराबर 8 9 10 11 12 डॉट 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 रखते जाइए। कब तक रखते जाइए जब तक 300 के नजदीक नहीं पहुंचो। तो 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 13 ढाई 130, 13 मल्टीपल 11 143, 13 मल्टीपल 12 156, 13 मल्टीपल 13 169, 13 मल्टीपल 14 182, 13 मल्टीपल 15 195, 13 मल्टीपल 16 208, 13 मल्टीपल 17 221, 13 मल्टीपल 18 234, 13 मल्टीपल 19 247, 13 मल्टीपल 20 260, 13 मल्टीपल 21 271, 13 मल्टीपल 22 286, 13 मल्टीपल 23 299। अब संख्या जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब कितनी संख्या आ गई 16 आ गई। तो टोटल कितने 13 की अगर गुणज की बात करी जाए कि कितनी संख्याएं होंगी तो 16 होंगी। कहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 घंटियां पहले 7 बजती हैं, फिर क्रम से 6 सेकेंड, घंटियां कितनी थी 4 थी, 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल से प्रत्येक घंटे में घंटियां कितने बार एक साथ बजेंगी। अब यानी कितने बार की बात कर रहा है, तो सभी का एलसीएम ले लीजिए, 6 7 8 9 का एलसीएम ले लो, सिंपल तरीका है। 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 7 मल्टीपल 1 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो संख्या मिलती है वो भी लिख लीजिए और नहीं मिलती है वो भी लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखो अगर 2 की बात की जाए तो 2 कितने बार आया 3 बार आया, तो 2 मल्टीपल लिख लीजिए भाई, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 3 कितने बार आया 2 बार आया, 1 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो 2 बार लिख लीजिए कि यानी जो मिल रहे हैं उनको भी और नहीं मिल रहे हैं उनको भी, तो 3 मल्टीपल 3। अब 7 कितने बार आया 1 ही बार आया, लिख लो 7 लिख लीजिए, 7 21 8 24 24 से कम 24 24 दूनी 48 और 1 50, कितना हो गया 504। अब 504 की अगर बात की जाए तो 504 ऑप्शन 2 में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, बी और सी ऑप्शन में आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता 504, अगर 504 क्या आ गया सेकंड आ गया। अब 1 हावर्स में अगर मिनट की बात की जाए तो 1 हावर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को अगर सेकंड की बात की जाए कि कितने सेकंड होंगे, तो 60 मल्टीपल
60 अपॉन कितने सेकंड, 504 सेकंड आया, तो 504 का भाग लगा दीजिए। 504 का अगर भाग लगाओ तो कितने बार चला जाए, कर लीजिए 252/30। फिर सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, 12 126 कितने बार कट गया, 15 बार। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए। फिर 30 63 मल्टीपल कर लीजिए आपस में, 3 से कटेगा तो 5 15 3 एकम 3 3 एकम 3 दूनी 6, तो कितने बार कट गया, 21 बार कट गया। 21 से काट लीजिए तो 5 15 कितना आ गया, 150/21 150/21 150 का भाग लगा दीजिए तो कितना, 2 सत्ते 14 107 दूनी 14 और 7 एकम 7 147, तो 147 आ गया। कितना आ गया, 147। कितना बचा है, 30 बचा, एक बार और चला जाएगा तो यानी 7.14 आ जाएगा। तो कितने बार वो एक साथ बजाएंगे, तो 714 की अगर बात की जाए तो 714 एक साथ बजाएंगे। देख लीजिए 7 आ रहा है कहीं, हाँ आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 बार एक साथ बजाएंगे। और कितने टाइम तक बजाएंगे, वह 504 सेकंड के अंतराल से बजाएंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक आपने देखा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो सीटेट और केवीएस की परीक्षा में बार बार पूछे जाते थे, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया था। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जरूर ही मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।